एक बार फिर से इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं उम्मीद और आशा करता हूं आप सबसे कि पूरा वीडियो आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुनेंगे। मैं आशा करता हूं, यह भी जानता हूं कि आप सब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं सब मसीही लोग हैं। लगभग 90% लोग मसीही लोग आज मुझे सब्सक्राइब किए हुए हैं। इसीलिए आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताने के लिए आया हूँ। आपका जीवन और प्रोफेट बजेंद्र सिंह के जीवन के साथ में आज आपको मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बात को बताने वाला हूं। इसीलिए इस पूरा वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप जरूर सुने। और ये वीडियो आपको दिखना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके दो दोस्तों के पास में जरूर सेंड करें, ताकि बहुत सारे लोग तक इस वीडियो को पहुंच सके और आप सब जो है अपने विश्वासी जीवन में और ज्यादा मजबूत हो सके। क्योंकि इस वीडियो के देखने के बाद जो है आपका विश्वास और ज्यादा मसीह पर मजबूत हो जाएंगे और आप जो है बहुत अच्छी तरीका से अपने जीवन में और मसीह जीवन में आप जो है आगे बढ़ पाएंगे। दोस्तों, प्रोफेट बजेंद्र सिंह के साथ में बीते दिन में क्या हुआ आप सब कोई जानते हैं। मैंने भी आपको अच्छी तरीका से बतलाया हूं कि उसके जीवन में क्या क्या घटना घटा, लेकिन फिर भी उसके विश्वास को देखिए। इतना कुछ होने के बाद भी बजेंद्र सिंह और उसके परिवार, उसकी कलीसिया, उसका चर्च बहुत ही अच्छी तरीका से चल रहा है और वो और आगे बढ़ रहा है। और ये उसके जीवन का जो विश्वास है उसको दर्शाता है। इतना कुछ होने के बाद, इतना आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद भी उसके परिवार के लोग, उसकी कलीसिया के लोग, स्वयं बजेंद्र सिंह भी विश्वास से नहीं हटा और दोगुनी तेजी के साथ में और मसीह जीवन में वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। जो बजेंद्र सिंह के साथ में हुआ, अगर वही चीज, वही घटना आपके साथ में होता तो क्या आप विश्वास में बने रहते? क्या तब पर भी आप यीशु मसीह पर विश्वास करते, चर्च जाते, प्रार्थना करते, कलीसिया को चलाते? इस बात पर आप सोचिएगा जरूर। और आपका विश्वास कितना मजबूत है, किस तरह से आप प्रभु पर विश्वास किए हैं, वो मुझे कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। आज बहुत सारे लोगों को देखते हैं, जब मसीह पर विश्वास करने के कारण से सताव उसके जीवन में आता है तो वो विश्वास से भटक जाता है, विश्वास से गिर जाता है और तरह तरह की बातें कहता है, जिसे संसारिक लोग बातें करता है कि तुम चर्च में गए हो, मंदिर में, चर्च में गए हो, यीशु पर विश्वास किए हो, इसलिए तुम्हारा जीवन में ऐसा घटना घटा है, इसलिए तुम यीशु मसीह को छोड़ दो। ऐसे ऐसे बोलने वाले बहुत सारे लोग आपको संसार में मिल जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास किए हैं? अगर आपने यीशु पर विश्वास किए हैं और आप कर रहे हैं, तो जो प्रोफेट बजेंद्र सिंह के साथ में हुआ और बहुत सारे पास्टर और कलीसिया के ऊपर में ये सताव चल रहा है, हो सकता है कि अगला नंबर आपका हो। आपके जीवन में भी वो सताव, वो मुसीबतें, वो परेशानी आएगा, तो आप क्या करेंगे? उस समय पर आप क्या कदम उठाएंगे? क्या उसी समय पर आप विश्वास में मजबूत रह पाएंगे? क्या उसी समय पर आप प्रार्थना कर पाएंगे? क्या उसी समय पर आप सच्चा मसीह जीवन आप जी पाएंगे? आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? आप मसीह के विश्वास से भाग जाएंगे कि आप मसीह को पकड़ के रखेंगे? प्रोफेट बजेंद्र सिंह इन सताओं से भागा नहीं और इसका विश्वास और ज्यादा मजबूत हो गया। अगर जो ऐसा इसका विश्वास कमजोर होता, इसके परिवार की विश्वास कमजोर होता, इसकी कलीसिया का विश्वास कमजोर होता, तो प्रोफेट बजेंद्र सिंह को उम्र कैद होने के बाद इसकी कलीसिया बंद पड़ जाता, इसकी कलीसिया के लोग चर्च में नहीं आते, इसके परिवार के लोग मसीह को छोड़ दिया होता। लेकिन ऐसा हमें कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। उल्टा कलीसिया के लोग, इसके परिवार, स्वयं प्रोफेट बजेंद्र सिंह दोगुनी तेजी से विश्वास में आगे बढ़ रहा है। इसका विश्वास और ज्यादा मजबूत होते जा रहा है। क्या आप ऐसे कर पाएंगे? अगर जो आप मसीह हैं तो आपके जीवन में समस्याएं आएंगे,
अभी जो हमारे देश भारत की जो स्थिति है, बजरंग दल और आरएसएस वाले जो भी काम कर रहे हैं और बीजेपी के साथ में मिल करके ऐसी सताओ मसीह के ऊपर में आएंगे, चर्च पर अटैक होंगे, परमेश्वर के दास को पकड़ के जेल में बंद करवाएंगे, ऐसा होते रहेगा। लेकिन इस सब के जो पीछे के जो मास्टर माइंड है वो है शैतान। आप सब जानते हैं, बाइबल की जो भी पढ़ने वाले लोग हैं आप सब जानते हैं, इसके पीछे जो मेन कारण है वो शैतान है। वो नहीं चाहता है कि कलीसिया के लोग आगे बढ़े, वो नहीं चाहता है कि जो लोग पर वो विश्वास किए हैं वो विश्वास उसका बना रहे, वो नहीं चाहता है विश्वासी जीवन में वो आगे बढ़ सके। दोस्तों, ऐसे एक उदाहरण में लेता हूँ पवित्र बाइबल से, अय्यूब के जीवन से। अय्यूब के जीवन को आप सब भली बात जानते हैं। अगर जो आप अय्यूब के जीवन में बाइबल में पढ़े हैं, जो एक अय्यूब की किताब है बाइबल के पेज नंबर 609 में है। अगर आपके पास में बाइबल है तो अय्यूब के जीवन में एक बार जरूर पढ़िएगा। उसके जीवन में जब वो राजा होता है और बाइबल में बताता है कि उसके जमाने में उसके जैसा विश्वास में सीधा और खड़ा दूसरा कोई पुरुष नहीं था। उस जमाने में ये अय्यूब विश्वास में बहुत ज्यादा मजबूत था। जब वो विश्वास में मजबूत था तो सबसे ज्यादा जलन किसको हुआ? शैतान को। और शैतान ने क्या कहा परमेश्वर से? अय्यूब तुम पर ऐसे ही विश्वास नहीं करता है, आपने उसको आशीष दिया है, आपने उसको राजा बना दिया है, आपने उसको संपत्ति दिया है, इसलिए आप पर वो विश्वास करता है। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा से, शैतान की इच्छा से, परमेश्वर की आज्ञा से अय्यूब का परीक्षा लिया जाता है। और जो परीक्षा शैतान उसे ले रहा था वो बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही भयानक परीक्षा होता है। उसका पास जितना संपत्ति था, बैल, ऊंट, गधे, घोड़े, राज, सब कुछ को शैतान ने छीन लिया उससे। यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी शैतान ने छीन लिया। लेकिन बहुत सब कुछ छीनने के बाद भी शैतान, जानते हैं अय्यूब ने क्या कहा? वो वचन मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ। तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ा और सिर मुड़ाकर भूमि पर लेट गया और डरमट करके कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने ले लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखिए अय्यूब ने क्या कहा? इतना कुछ होने के बाद भी उसका संपत्ति चला गया, उनके बच्चे मर गए, सब कुछ खत्म हो गया उसका। फिर भी उसने क्या कहा? परमेश्वर ने दिया है और परमेश्वर ने ही ले लिया है, परमेश्वर का नाम धन्य है। यह है विश्वास, यह है आस्था। क्या इस अय्यूब की तरह, जीवन की तरह आपके जीवन में आस्था है? क्या अय्यूब की तरह आप विश्वास करते हैं? क्या आप बैजनर सिंह की तरह आप यीशु पर विश्वास करते हैं? जेल जाने के बाद भी, इतना सताव होने के बाद भी प्रोफेट बैजनर सिंह प्रभु को नहीं छोड़ा, विश्वास में बना है, कलीसिया चला रहा है, चर्च को चला रहा है और प्रभु में आगे बढ़ रहा है। उसके परिवार के लोग, क्या आपके जीवन में ऐसा हो सकता है क्या? आप अपने आप से सवाल पूछिए, आप विश्वास में मजबूत बनिए। ये चीजें, बातें मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप मसीही लोग, जब तक आप विश्वास में मजबूत नहीं होंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसी चुनौती आपके जीवन में हमेशा आएगा। अय्यूब के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसका 3 दोस्त उससे मिलने के लिए आता है कि अय्यूब बीमार है, परेशान है, अय्यूब पर दुख पड़ा है, मैं जाता हूँ उसके दुख में शामिल होने के लिए। अय्यूब के 3 दोस्त उससे मिलने के लिए आता है, बातें करता है, कुछ दिन उसके साथ में रहता है, लेकिन वो क्या आरोप लगाता है? क्या सच्चा आदमी को भी परमेश्वर दुख देता है? तुमने जरूर कोई पाप किया होगा, तुमने जरूर कोई गुनाह किया होगा कि तुम्हारे ऊपर में परमेश्वर का गुस्सा आया है, परमेश्वर ने तुम पर क्रोध किया है, परमेश्वर ने तुमको सजा दिया है, तुमने कोई पाप किया होगा। अय्यूब के 3 दोस्त ने उस पर आरोप लगाता है, जैसा कि आज प्रोफेट बैजनर सिंह के ऊपर में
बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि उसने जरूर बेविचार किया होगा उस लड़की के साथ में, जरूर उसने गंदा काम किया होगा, इसीलिए उसको सजा मिला है। ऐसा आरोप उसके ऊपर में, उसके जीवन पर लगाया जाता है। जिस प्रकार से अय्यूब के जीवन में, अय्यूब के ऊपर में उसके दोस्तों ने उस पर आरोप लगाया कि जरूर तुमने गुनाह किया, जरूर ने तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे ने कोई पाप किया है, उसका सजा उसे मिला है। क्या आज आप भी ऐसे बोलने वाले हैं कि प्रोफेट बजनर सिंह, आपने जरूर कोई पाप किया होगा, आपने जरूर कुछ गुनाह किया होगा, आप पर जो आरोप लगे हुए हैं वो आपने ही किए होंगे, सच में आपके ऊपर में आरोप लगा है? क्या आज भी आप ऐसे बोलते हैं, प्रोफेट बजनर सिंह को बोलते होंगे? लेकिन खुदा जानता है और प्रोफेट बजनर सिंह जानता है कि उसने क्या किया है, क्या नहीं किया। न्याय करने वाले हम और आप कौन होते हैं? अगर जो उसने पाप किया है तो वो खुदा उसका न्याय करेगा, वो परमेश्वर उसका न्याय करेगा। हम और आप उसका न्याय करने वाले कौन होते हैं? परमेश्वर ने हम सबको जज नहीं बनाया है, उसका न्याय तो परमेश्वर को छोड़ दीजिए। लेकिन परमेश्वर के दास पर ऐसे गंदे आरोप लगाना, ये हमारे और आपके जीवन के लिए सही नहीं है। जब अय्यूब के जीवन में उसके दोस्तों ने गंदे आरोप लगाया तो परमेश्वर ने उसके दोस्तों से भी बदला लेना चाहा। परमेश्वर गुस्सा अय्यूब पर नहीं, उसके दोस्त पर टूटना पड़ा। फिर बाद में वो माफी मांगता है, आकर के अय्यूब से और परमेश्वर से माफी मांगता है। अय्यूब उसके लिए प्रार्थना करता है, तब परमेश्वर क्रोध उस पर शांत होता है। आज प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर में लोग आरोप लगा रहे हैं, कहते हैं कि वो सच में पाप किया, उसने बेविचार किया होगा, सच में ऐसा किया है तभी उस पर ऐसा सजा हुआ है, परमेश्वर उसको दंड दिया है। ऐसा नहीं है। कभी कभी हमारे जीवन में जब हम कुछ गलती, कुछ पाप नहीं करते हैं, तब पर भी हमारे विश्वास को परखने के लिए हमारे जीवन में ऐसे सताव आता है, ऐसे सताव आता, ताकि हमारे विश्वास, आपके विश्वास की परख हो सके कि आप कितना विश्वास, कितना भरोसा आप प्रभु पर रखते हैं। दोस्तों, ये सताव हर मसीह पर आएगा, हर सेवक पर आएगा, हर पादरी पर आएगा। इसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। बाइबल में कहा, हमेशा तैयार रहो, तुम आत्मिक हथियार को बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आज प्रोफेट बजनर सिंह के ऊपर में सताव आया है, कल आपके ऊपर में भी आएगा, आपके कलीसिया के ऊपर में आएगा, आपके घर के ऊपर में आएगा, आपके परिवार के ऊपर में आएगा। उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप मसीह पर विश्वास के साथ एक चट्टान के साथ खड़े रहेंगे या मसीह के साथ छोड़ देंगे? याद रखिए, बाइबल में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरे रहता है उसी का उद्धार होगा। अगर इस सताव के समय में, ये दुख के समय में, परेशानी के समय में आपको धीरज धरना है, आप अंत तक विश्वास में बने रहेंगे, तभी आपका उद्धार होगा, तभी आप उस परमपिता परमेश्वर के पास स्वर्ग में राज करने पाएंगे। अन्यथा आप लूसीफर के साथ उस नरक में राज करेंगे। लूसीफर के साथ आप खुद को न्याय करना है कि आप एक चट्टान की तरह खड़े रह सकेंगे विश्वास में, या विश्वास से गिर करके आप खड़ेंगे। ये सताव आपके जीवन में जरूर आएगा, और आज बहुत सारे मसीह के जीवन में सताव आ रहा है और उस सताव का सामना भी कर रहा है। और दिन पर दिन अगर आप न्यूज़ भी जरूर सुनते होंगे, जो मुझ तक न्यूज़ पहुंचता है उन न्यूज़ में आपको जरूर बताता हूं। इसीलिए आप न्यूज़ सुनते रहिए, कितना कितना मसीह के ऊपर में सताव आज चल रहा है। वो सताव कल आपके आंगन में आएगा, आप तैयार रहिएगा, क्योंकि परीक्षा से होकर आपको गुजरना ही पड़ेगा। बिना परीक्षा से गुजरे हुए आप उस स्वर्ग में नहीं प्रवेश कर सकते। अब्राहम के साथ में परीक्षा हुआ, हर एक व्यक्ति के साथ में, मूसा के साथ में परीक्षा किया गया। आज प्रोफेट बजनर सिंह का परीक्षा हो रहा है, कल आपका परीक्षा होगा। अब उसमें पास होने के लिए आप तैयारी कीजिए, बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए और विश्वास में मजबूत रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटा सा वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दिया होगा। ये वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके 2 दोस्तों को शेयर जरूर करें।
ताकि उन लोग भी विश्वास में मजबूत रह सके और अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ सके। ईश्वर आप सबको आशीष दे।